tut. Hi. Hat er die gesagt? Hi. Das नहीं आती तो दमीज जोरदार तालियां। बहुत कम समय में इस पे तो देवी और सज्जनों, विभाजन उन दर्दनाक पलों को मिशन सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज एक्ट और सर आपका बहुत बहुत पद्मश्री एसपी वर्मा जी, डिवीजन कमिश्नर कश्मीर। अंत में सभागार में बैठे छात्र निरार्थक था। आप सबके सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे परम आदरणीय विभाजन ने लाखों लोगों को उजाड़ा, लेकिन उनकी आगे बढ़ने की इच्छा को खत्म नहीं कर सका। उन्होंने नए घर बनाए, व्यवसाय खड़े किए, स्कूल बनाए, किताबें प्रकाशित की, संगीत को आगे बढ़ाया। अब सन 1947 विशेष संवेदनशील और गहन अर्थ रखता है। विभाजन की विभीषिका ने इस क्षेत्र को बहुत ही व्यापक रूप से प्रभावित किया था। विभाजन ने परिवारों को बांट दिया, अनेक समुदायों को अपने पैतृक घरों से विस्थापित कर दिया और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से आए विस्थापितों तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने इसी भूमि पर आश्रय, सम्मान और नए जीवन की तलाश प्रारंभ की थी। उन्होंने भी ऐसी यातनाएं झेली जिन्हें शब्दों में समेटना पूरी तरह मुश्किल है। जो लोग उस भयावह यात्रा को जीवित पार कर यहाँ शरण की उम्मीद में पहुंचे थे, उन्हें करुणा और अपनापन यहाँ के समाज ने तो दिया, लेकिन लंबे समय तक उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ा। लंबे समय तक उन शरणार्थियों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया। देश के दूसरे हिस्सों में जो लोग गए तो हमारे दो प्रधानमंत्री उन्हीं में से बने डॉक्टर मनमोहन सिंह और इंद्र कुमार गुजराल जी, भारत के उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी, ऐसे अनेक लोग बने। लेकिन जो लोग दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर आए, मुझे लगता है कि उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक ही बनाकर रखा गया। 2019 के ऐतिहासिक 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद देश की संसद ने उन लोगों को भी राजनीतिक अधिकार, भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने में मदद की। विभाजन के चंद महीनों बाद ही कबायली हमले की आड़ में देश के दुश्मनों ने दोबारा हमारी छाती पर वार किया था। मैं मानता हूं कि उस परिस्थिति में अनगिनत परिवारों का संघर्ष और त्याग जम्मू कश्मीर की सामूहिक स्मृति का अविभाज्य हिस्सा है। चाहे वो मकबूल शेरवानी हो, अनेक ऐसे महान लोग हैं, यहाँ के सामान्य नागरिकों ने भी उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में आज इन लोगों का योगदान राष्ट्र निर्माण की उस जीवंत गाथा का प्रमाण बनता जा रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं। मैं आज उन सभी परिवारों के धैर्य, परिश्रम और अटूट राष्ट्र निष्ठा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर के संस्कृति विभाग को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे संघ राज्य क्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर पाए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि विभाजन की स्मृति समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से
विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, विभाजन आपके लिए इतिहास की एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि यह उन लाखों परिवारों की जीवित स्मृति है जिनकी विरासत आपके हाथों में है और इसे आपको आगे बढ़ाना है। उनके अनुभवों से आपको सीखना है। विभाजन व मनुष्य और सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों को जिन लोगों ने झेला उसे आपको समझना है तथा एकता, बंधुत्व और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाना है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अतीत की भूलें भविष्य में कभी भी न दोहराई जाएं। जहां कभी दीवारें खड़ी की गई थी वहां आपको विश्वास का सेतु ब्रिज बनाना होगा। एक ऐसे विकसित भारत और एक ऐसे विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करना होगा जो समावेशी हो, सशक्त हो और अखंड हो। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हमें पुनः ये संकल्प लेना होगा कि हम शांति, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आज और अधिक सुदृढ़ करते हैं। जिन लोगों ने विभाजन की पीड़ा झेली है, सही है, उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भविष्य में ऐसा भारत बनाएं जहां किसी भी नागरिक को घृणा, हिंसा या विस्थापन का भय न हो। आत्मनिर्भर और विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, केवल सरकार और प्रशासन की भी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि संपूर्ण आवाम को मिल